वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सट विरेचनी शतीशी अध्याय। सट विरेचन यानी कि इसमें वमन और विरेचन के योग आएंगे। पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन कौन से चैप्टर में आता है? 4 चैप्टर नंबर में आता है ना। तो इसमें अपन ऐसे कहीं 50 महाकषाय पढ़ेंगे अपन। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में आती है, तो पेशेंस के साथ इसके जो 4 पार्ट आएंगे, पार्ट फर्स्ट में आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट पंचविध कषाय कल्पना ये, और जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आएगा उसमें अपन 50 महाकषाय का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आयुर्वेदिक लर्निंग क्लासेस के साथ। तो आइए अपन चलते हैं षट विरेचनी अध्याय में। तो देखो सबसे पहले इसने फर्स्ट कोटेशन में क्या बताया, कोटेशन नंबर 3 में क्या बता रहा है चरक कि यहाँ पर 600 है ना, 600 प्रकार के विरेचनों का वर्णन किया। अब विरेचन क्या होती है, देखो यहाँ विमर्श में क्या लिख रखा है, जिस क्रिया के द्वारा शरीर के भीतर भाग से मल को बाहर निकाला जाता है ना। जिस क्रिया के द्वारा शरीर के भीतरी भाग से मल को बाहर निकालना, चाहे वो ऊर्ध्व मार्ग द्वारा हो चाहे अधो मार्ग द्वारा, उसको क्या कहेंगे? विरेचन बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? विरेचन। ठीक है। अब वो ऊपर धारा निकाल रहे हैं तो उसको वमन बोल देंगे, और नीचे निकाल रहे हैं उसको विरेचन बोल देंगे। ठीक है। लेकिन विरेचन ये है कि किसी भी चीज को शरीर से बाहर निकालना, मल को बाहर निकालना, क्या कहलाएगा? विरेचन कहलाता है। ठीक है। केवल मुख और गुदा मार्ग से मल निकालने वाली क्रियाओं को ही नाम विरेचन माना गया। ठीक है। अब कितने विरेचनों का योग कितना है? तो 600। अब विरेचन में क्या क्या आते हैं? वमन भी आता है, विरेचन भी आता है। तो दोनों का मिक्स योग कितने? 600 इसमें वर्णन आएगा, यानी 600 ऐसी ड्रग्स जिनका विरेचनों में वर्णन आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, पंचकषाय योनियों का वर्णन इस चैप्टर में मिलेगा। पहले तो इस चैप्टर में वर्णन क्या क्या कर रहा है वो बता दिया है ना। अब अपन चलते हैं, फिर वापस एक और बता रहा है 50 महाकषाय का वर्णन इसी चैप्टर में मिलेगा, है ना। 500 कषाय यानी 50 महाकषाय में हर एक कषाय में कितने 10-10 वर्णन आएगा। तो 10-10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। 500 महाकषाय का वर्णन कौन से चैप्टर में आया? 4 चैप्टर में आया। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर विरेचन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं 600 जो वमन विरेचन के योग है ना, वो कैसे 600 हैं। तो देखो मैंने एक टेबल बना रखी है कि वमन के योग कितने हैं? 355। कितने हैं? 355। और विरेचन के योग कितने हैं? 245। 245 और 355 कितने हो जाते हैं? टोटल करेंगे तो 600। तो 600 योग किसके हो गए? विरेचन के। ठीक है। विरेचन वमन दोनों आते हैं विरेचन में। अब वमन की बात करें तो वमन में 355 कैसे हो रहे हैं? तो मदन फल के साथ कितने? 133 योग। त्रिमूत के साथ कितने? 39। और ईश्वाकु के साथ 45। धमार्गक के साथ 60 यानी 16, है ना। कुटज के साथ यानी वत्सक के साथ कितने? 18। और कृतवेदन के साथ कितने हो जाते हैं? 60 योग बता रखे हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। शॉर्ट यही ध्यान रखना, मदन फल के 133, जीमूत के 39, ईश्वाकु के 45, धर्मार्ग 60, कुटज के 18, कृतवेदन के 60। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, धामार्ग और कृतवेदन के सेम है 60-60। अभी टोटल करेंगे कितने हो जाएंगे? 355 योग होते हैं। ठीक है। जो किसके? वमन के है ना। ऐसे याद रख लेना। अब देखो इसमें मैं बताऊं, यदि विरेचन की बात करें 245 कैसे होते हैं, तो श्यामा के कितने हो गए? 100। और त्रिवर्त के कितने? 10 योग बताए। दोनों को मिलाएंगे तो 110 हो गए श्यामा त्रिवर्त के, है ना, 110। और चतुरंगल यानी कि अमलताज के कितने? 12 योग, है ना। लौद्र के कितने? 16। महावर्ष के साथ कितने? 20। और शप्तला और शतिनी के साथ कितने? 39 योग बता रखे। ठीक है। और दंती और द्रवती के साथ दोनों को मिक्स करके कितने योग बताए? 48। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 245। 245 और 355 कितने हो जाएंगे? 60। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीजी में डायरेक्ट पूछ लेता है मदन फल के साथ कितने योग है, तो 133 योग है। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फिर देखो औषधि कितने यहाँ पर, ये जो देखते हैं अपन एक तरफ तो 6 है और इधर कितने हैं? 9। तो ये 9 तो किस में आ गए? विरेचन में। वमन में कितने? वमन में कितने आ गए? 6 आ गए। तो दोनों को करेंगे टोटल कितने? 15 बता देगा, है ना। 15 वृक्ष या द्रव्यों के साथ योग बता रखा है ना। कितने योग बताए? 600 योग बता रखे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मदन फल, जीमूत, इश्वाकु, धामार्ग, कुटज और प्रतिवेदन। ठीक है। कितने आता है? 355। इधर श्यामा त्रिवर्त, चतुरंगुल, रौद्र, महावृक्ष, शप्तला, शंतिनी और दंती द्रवती। ठीक है। इनके कितने हो जाते हैं? 245। तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं पंच कषाय योनियों के बारे में। पहले बात करेंगे पंच कषाय योनियों के बारे में, फिर पंच कषाय कल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पंच कषाय योनियां कितनी होती है? आपने 6 रस पढ़े हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब उसमें से लवण का कोई भी योनि नहीं होती है। ठीक है। लवण की कोई योनि नहीं होती है। देखो यहाँ पर कितनी पंच कषाय योनियां कितनी बता रखी? मधुर कषाय योनि, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि और कषाय कषाय योनि। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्यों नहीं होती इसकी, तो देखो यहाँ 2 रीजन बता रखे। सोरस आदि जो 5 कषाय कल्पनाएं है वह भी लवण रस से संभव नहीं हो पाती। लवण रस से संभव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सोरस, लवण से सोरस नहीं निचोड़ा जा सकता। नमक से कोई सोरस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह जल में ही डालते ही घुलकर
स्वयं द्रव रूप में हो जाता है ना। जैसे अपन पानी में डालेंगे तो द्रव रूप में हो जाएगा। लेकिन कल्क, मान लो उसको कल्क भी नहीं होता है, या द्रव के सहयोग से पीसकर बनाया जाता है, परंतु वो लवण तो क्या हो जाएगा, पानी। यदि उसको कल फॉर्म में भी बनाएंगे तो पानी हो जाएगा। तो इसलिए वो एग्जिस्टेंस नहीं करता, इसलिए उसकी कोई कषाय योनि नहीं होती। तो ध्यान रखना, योनियां कितनी होती है, 5 होती है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, है ना, लवण नहीं होगी। तो ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपन पंच कषाय कल्पनाओं के बारे में। ठीक है, पंच कषाय कल्पना कितनी होती है, तो चरक ने कितनी बताई, 5 बता रखी। ठीक है, चरक ने कितनी बता रखी, 5 बता रखी। कैसे, लाइन से याद रखना, आपको क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरस कल्क श्रित शीत फांड का, है ना, क्या याद रखना, स्वरस कल्क श्रित शीत फांड कषाय इति। तो देखो ये कोटेशन भी ध्यान रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है उससे। पंचविध कषाय कल्पना इति तथ्य था, स्वरस कल्क श्रित शीत फांड कषाय इति। तो कितनी कषाय कल्पना हो गई, 5 हो गई। तो ध्यान रखें। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले स्वरस, स्वरस कैसे निकालोगे आप, कोई भी चीज है, यदि किसी भी द्रव है तो उसके पत्ते ले लिए, जो भी लेना है पार्ट, है ना, वो पार्ट लिया और उसको मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्वरस। अब वही कह रहा है चरक भी यहाँ, यंत्र निष्पन्नता द्रव्यात रसम रसः स्वरस उच्चते, यानी द्रव्य की यंत्र से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वरस। स्व यानी खुद का रस निकालना, है ना, जो वो प्लांट है उसका रस निकालना क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है। ठीक है, तो ये स्वरस पढ़ लिया। अब ये क्या, ये चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, जो अपनी भेषज कल्पना है उसका जो सेकंड चैप्टर है वहां भी आराम से पंचविध कषाय कल्पना का टॉपिक है और बहुत डिटेल है वहां पर, शांगदर सारी चीजें पढ़ोगे। लेकिन आपको सिर्फ चरक का यहाँ पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कल्क का। तो कल्क क्या चीज होती है, पेस्ट बना देते हैं ना लुंगदी, उस चीज को बोलते हैं कल्क। अब इसके लिए भी कोटेशन है, यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और याद होना ही चाहिए। यह पिंडो रस पिष्टा नाम सह कल्क परिकृतित, मतलब रस अथवा दूध जो भी पार्ट है उसका, है ना, जो भी अपन पार्ट ले रहे हैं उस प्लांट का, जल इत्यादि आते हैं, किसी भी द्रव द्वारा पीसकर उसमें पानी हानी डाल देना। पहले जो भी पार्ट लिया, जैसे मैंने किसी द्रव का पत्ती ले ली, ठीक है, उसमें क्या करना, मैंने द्रव दूध डाल दिया, जो भी मेरे को डालना है वो डाल के, और मैंने पीसकर उसकी लुंगदी टाइप बना दी, दैट इज कॉल्ड कल्क, है ना, पेस्ट टाइप बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कल्क क्वाथ बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाथ। तो क्वाथ को क्या कहते हैं, डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, हाँ भाई, सब ने कहीं ना कहीं यूज किया ही है, और कोरोना काल में तो स्पेशल रूप से किया क्वाथ का यूज। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, वन्नो तु क्वथित, यानी द्रव को अग्नि के साथ उबालने से, है ना, द्रव शीत महाहु, है ना, चिकित्सका, यानी उबालने पर से जो प्राप्त होता है, यानी क्या कह रहा है, द्रव, जो भी आपने लिक्विड या उसमें जो भी द्रव डालने थे वो डाल दिए, है ना, उसको अग्नि अग्नि में सहयोग करके उबालने से जो प्राप्त पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, क्वाथ, क्वाथ कहलाता है। और इसको चरक ने क्या बोला है, क्वाथ के लिए सिनोनिम श्रुत यूज किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वर्णो तु क्वथित द्रव्यम शीतम माहु चिकित्सा का, है ना, तो ध्यान रखना ये वाला कोटेशन। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कल्पना की, तो शीत कल्पना। शीत क्या है, क्या नाम, ठंडी चीज है कोई ना कोई। तो देखो ये कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताता हूँ मैं पहले, कि कूटे हुए जो द्रव है उसको शीतल जल में रात भर क्या कर देंगे अपन, रख देंगे, रात भर उसमें शीतल जल डाल के उस द्रव को रात भर के लिए रख देंगे, और जब प्रातः काल अपन उठते हैं तो द्रव को हाथ से मसल कर छान लेते हैं ना, किसी भी छलनी द्वारा छान लेते हैं, तो वो ठंडी प्रोसेस है, तो शीत कषाय बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। अब इसका कोटेशन याद हो जाए ठीक बात है, नहीं होता तो इसमें ध्यान रखना है, निशी वर्ड आया ना, ये निशी वर्ड किसके लिए आया, शीत के लिए आया, निशी मतलब शीत के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पर फांड के लक्षण बता रहा, फांड क्या होता है, तो देखो यहाँ पर फांड किसको बोलते हैं, चूर्ण द्रव का एक पर्याय बताते हैं। तो ध्यान रखना, द्रव्य का जो कूट कर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल लेते हैं ना, उसमें क्या करना, फांड बनाने के लिए द्रव का जो कूट पार्ट है ना, उसको कूट कर फिर क्या करते हैं, गर्म पानी के साथ उसको उबाल लेते हैं थोड़ा बहुत, और उसको हाथ से मसल कर, है ना, ये चीज क्या कहलाएगी, फांड बन जाएगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, द्रव का जो कूट कर उष्ण जल के डालकर हाथ से मसल लेते हैं, जब औषध का सार जल में चला जाता है तो इसे क्या कहेंगे, फांड कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में। अब यहाँ नेक्स्ट कोटेशन ये आता है, तेसाम यथा पूर्वम बला अधिक्यम, है ना, यानी कि जो क्रम था अपन ने ऊपर पढ़ा है, तो वो क्रम जो सीक्वेंस है उसी क्रम में क्या होती है, चीजें धीरे धीरे लघु होती जाती है ना, सबसे बलवान होती है फर्स्ट वाली, फिर सेकंड थोड़ी लघु, फिर थर्ड लघु लघु, ऐसे होती जाती है ना। तो तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम, अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षणी, और किसकी अपेक्षा करती है चीजें, व्याधि यानी कि बीमारी जो भी डिजीज हो रखी है उसकी, है ना, आतुर बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, न तो एक खलु सर्वाणी सर्व सर्वत उपयोगिनी भवंती। तो ठीक है, ध्यान रखना है चीजें, क्योंकि सभी कषाय कल्पना सभी रोगों के लिए लाभकारी नहीं होती, इसलिए बहुत सारी कल्पनाएं आप भेषज कल्पना में पढ़ोगे।
ठीक है, तो यहाँ पर अपने दोनों कोटेशन पढ़े और पंचविध कषाय कल्पना के कोटेशन और हिंदी अच्छी तरीके से देख ली है। अब अपन नेक्स्ट चीज में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है, सबसे बड़ा टॉपिक है पीजीओ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से देखिए, बार बार देखना है वीडियो को। कहीं ना कहीं मैंने मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रखा है, कई सारे लेक्चरों को सुना फिर ये लेक्चर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो ये सारे लेक्चरों का एक मिक्सचर मान सकते हो आप, ठीक है। यूट्यूब पर भी कई चैनल है, मैं वहां से स्टोर लेता हूँ इन चीजों को। फिर बात करते हैं अपन पंच महाकषाय कल्पना की। तो पंच महाकषाय कल्पना कितनी होती है? तो 50 होती है। महाकषाय कल्पना 50 होती है और हर एक में 10-10 योग होंगे तो कितनी हो जाएगी? वो 500 कल्पना हो जाएगी, ठीक है। तो 500 कषाय होती है और 50 महाकषाय होती है, ठीक है। अब देखो इनको कैसे याद रखेंगे। महाकषाय के लिए चरक ने क्या बोला? महाकषाय बोल दिया, लेकिन सुश्रुत क्या बोलता है? वर्ग बोलता है ना, वर्ग बोलेगा वहां सुश्रुत संहिता जब भी आप पढ़ोगे। देखो अब इनको कैसे याद रखोगे आप? पहले तो इनमें कितने योग हैं वो देखने पड़ेंगे, है ना, कितनी संख्या है। तो देखो पहले अपन ऊपर से चलते हैं, बड़े नंबर से 7 के बारे में चलते हैं। तो 7 किस में आता है? स्नेह पगादि, है ना, जो स्नेहोपगादि है उसमें कितने आते हैं? 7 आते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं? देखो स्नेह, स्नेह से याद रखना 7, है ना, 7 आते हैं। अब स्नेहोपग हो गया, है ना, तो सारी पंचकर्म वाली प्रोसेस है वो सारी इसमें आएगी, ठीक है। जैसे स्नेहन करवाते हैं फिर स्वेदन कराते हैं, फिर वमन विरेचन से पहले क्या करवाते हैं? स्नेहन स्वेदन कराते हैं, ये याद रख लेना। तो स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन, बस्ती। अब वमन विरेचन हो गया, बस्ती में कौन सी? आस्थापन और अनुवासन बस्ती। फिर एक और इंक्लूड याद रखना है, तो 6 ही हुए, तो शिरो विरेचन भी याद रखना है इसमें, ठीक है। याद रखने वाली बात कौन सी? स्नेहोपगादि में पंचकर्म, पंचकर्म के बाद कौन सा? शिरो विरेचन, ये ध्यान रखना। फिर जीवनी आदि गण के बारे, महाकषाय के बारे में बात करें तो इसमें कितने आते हैं? 6 आते हैं। 6 आते हैं तो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? जीवनी होगी, भृंगणी होगी, लेखनी, भेदनी, संधानी और दीपनी, ठीक है। तो इसमें देखो जीवनी के बारे में ये मतलब 6 होते हैं पूरे, है ना, इसीलिए इसका प्रॉपर जीवनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम भी जीवनी आदि महाकषाय हो गया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? कोई भी, जैसे मैं बात करूँ जीवन, जीवन के लिए क्या करते हैं अपन? खाते हैं, भ्रंगण करते हैं, ठीक है। भ्रंगण करेंगे तो बॉडी क्या? लेखन, लेखन के रूप में हो जाएगी, एक शेप बनेगी बॉडी की, लेखनी होगी। लेखन के बाद क्या होगी? बॉडी की जो मसल्स है वो भेदा हो जाएगी, तो भेदनी हो गई। और भेदनी के बाद क्या होती है? संधानी, है ना, उसको वैसे ही रखना क्या कहलाता है? संधानी, ठीक है। एक याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ इसे कि संधानी। अब वो जैसी बॉडी संधान हो जाएगा तो अब आसपास वालों को क्या प्रकाशित करेगी? तो दीपनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जीवनी, भ्रंगणी, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी। तो 7 के बाद क्या है? 6, यानी जीवनी की बात कर रहे हैं अपन तो 6 आएंगे इसमें। अब बात करते हैं तृप्ति ग्रहण, है ना, तृप्ति ग्रहण आदि की बात करें तो 6 की बात करेंगे। तो 6 कौन कौन से आएंगे? तृप्ति ग्रहण, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, घ्रमिग्न और विषग्न, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना। फिर बात करते हैं पुरुष संग्रहणीय। तो पुरुष संग्रहणी आदि की बात करें तो देखो 2 चीजें होगी, एक तो पुरुष के संग्रहणी करेगा और पुरुष का विरंजनी, विरंजनी, और एक होता है विरेचनी, है ना। तो देखो यहाँ पर जो राइट साइड में मैंने नोट कर रखा है ये विरेचनी हो गया, और जो इसमें लेफ्ट साइड में मैंने इंक्लूड कर रखा है ये क्या हो गया? विरंजनी। विरंजनी यानी कि जो स्टूल है उसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहले तो संग्रहणी करेगा, तो पुरुष संग्रहणी हो गया, पुरुष ही विरंजनी हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं मूत्र की, तो मूत्र क्या? संग्रहणी हो गया और मूत्र का विरंजनी हो गया, ठीक है। फिर मूत्र का ही तो विरेचन किसका होता है? किसी भी द्रव का। तो द्रव क्या है इनमें दोनों में? तो मूत्री है, तो मूत्र विरेचनी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। फिर बात करते हैं 5 नंबर पे। तो ये एक तो हो गया, 5 नंबर वाले कितने हैं इसमें? ध्यान रखना, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 4 हैं, वो क्या है? 5 नंबर वाले, यानी इनमें 5-5 आएंगे, ठीक है। फिर कांस हरादि की बात करें तो क्या हो जाएंगे? 5 कौन से आएंगे? कांस, श्वास, शोथ, ज्वर, शम, हर, ठीक है। तो क्या आएंगे? कांस, श्वास, शोथ, ज्वर, शम, ये हर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं शोणित स्थापना आदि की। तो शोणित के लिए क्या आएंगे? शोणित स्थापन, फिर वेदना, फिर संज्ञा, प्रजा और वय स्थापन, ठीक है। तो ये इस टाइप से 5 हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं दाह प्रश्न आदि की। तो दाह प्रश्न प्रश्न कौन कौन करवाते हैं? तो दाह प्रश्न, शीत प्रश्न, उदर प्रश्न, अंगमर्द प्रश्न और शू प्रश्न, ठीक है। तो ये दाह प्रश्न आदि हो गए, कितने होते हैं? 5। अब पढ़ेंगे अपन, देखो 4 पढ़े अपन ने, 5 वाले, 6 वाले कितने? 2 पढ़े थे और 1 पढ़ा था 7 वाला। तो 7 वाला कौन सा था? स्नेहोपग आदि, उसमें कौन से आ रहे थे? वमन वाले आ रहे थे। जीवनी आदि में मैंने बता दिया था, जीवनी, भृंगणी, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी। तृप्ति ग्रहण में कितने आ रहे थे? 6 आ रहे थे। फिर पुरुष संग्रहणी में कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे, मैंने बता दिया था कैसे याद रखना। कास हरादि में कास, श्वास, शोथ, ज्वर, शम याद रखना पड़ेगा आपको। फिर शोणित स्थापनी में क्या आते हैं? शोणित स्थापन, वेदना, संज्ञा, प्रज्ञा और वय स्थापन, ठीक है, ये चीज आती है। फिर बात करी दाह प्रश्मनी की। तो दाह प्रश्मन, शीत, उदट, अंगमर, शूल। फिर बल्यादि की बात करें और स्तन जनादि की बात करें तो ये दोनों 4-4 वाले हैं। अब 4-4 में क्या आएंगे? बल्यादि में 4 कौन से आते हैं? बल्य, वन्य, कंट्य और हद्य, ये 4 आते हैं, ठीक है। बल्य, वन्य,
और कंठे और हड्डी, ये 4 आ रहे हैं। फिर स्तन जनादि की बात करें तो स्तन जनन करवाते हैं और स्तन का शोधन करवाता है। इसी तरह शुक्र का जनन करवाते हैं और एक और शुक्र शोधन करवाते हैं। तो स्तन जनादि में 4 कौन से आते हैं? स्तन जनन, स्तन शोधन, फिर शुक्र का जनन, शुक्र का शोधन। तो ये 4 प्रकार से याद हो जाएगा, आराम से ईजी है। और छर्दी निगरणी की बात करें तो कितने आते हैं? अब 3 वाला। तो छर्दी निगरणी में कितने आते हैं? 3। कौन से? छर्दी निगरण और तृष्णा निगरण और हिक्का निगरण। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 किस्में आ रहे हैं छर्दी निगरणी में, छर्दी, तृष्णा, हिक्का निग्रहण। ठीक है। स्तन में कितने आते हैं? स्तन जनादि में 4 आते हैं। कौन से? स्तन जनन और शुक्र जनन, स्तन शोधन, शुक्र शोधन, ये याद रखना। बल्यादि में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। बल्य, वर्ण्य, कंठ्य, हद्य आते हैं। ठीक है। दाह प्रश्न आदि में ध्यान रखना, दाह दाह शीत, उदर्त, अंगमर्द, शूल और ये प्रश्न हो गया इसका। ठीक है। शोणादि स्थापनी में कितने आते हैं? शोणित स्थापन, वेदना, संज्ञा, प्रज्ञा, प्रजा, प्रज्ञा, वही इस टाइप से आपको याद रखना। ये सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। अब अपन सेकंड वीडियो में इसके 10 या 15 जो भी होंगे वो बात करेंगे। तो थैंक यू।